नमस्ते मेरे प्यारे दर्शक, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज फिर से कि आज के डेट में माँ काली के लिए क्या, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है और भविष्य में आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शक, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और जो भी आपके मन में सवाल है वो सवाल को माँ काली से पूछिए। तो चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि माँ काली आप आज आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो गाइस, रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ तारो का मदद कीजिए। तो प्लीज़ माँ काली हमें मदद कीजिए। जो भी दर्शक हमें इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ माँ काली तारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू माँ काली, थैंक यू तारो कार्ड, आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा। ओके, एंड उसके बाद बताऊँगा। तो कार्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, और ठीक है, एक आखिरी कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए, और एक गाइडेंस के लिए आखिरी कार्ड। तो सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और भविष्य में आपके लिए क्या है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पूरी तरह से माँ काली आपको कह रहे हैं आने वाला टाइम पे 1-1.5 महीने के अंदर बहुत आपको खुशखबरी मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये भी बता रहे हैं माँ काली कि लंबे टाइम से आपने 1-1.5 साल से ना कुछ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कुछ करने के लिए, ठीक है ना, कुछ सीखने के लिए या तो नया कुछ ज्वाइन करने के लिए। तो आप बहुत जल्दी उस नया चीज़ को कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, और काफ़ी हद तक अगर फाइनेंशियली आपको बहुत इस प्रॉब्लम हो रही थी, डिस्टर्ब चल रहे थे, तो फाइनेंशियली इशू भी आपका हटने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स माँ काली आपको कह रहे हैं कि पास्ट में हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग करके कुछ भी काम किया करते थे, लेकिन अब माँ काली ने आपको आशीर्वाद दे दिया। आप जो भी करोगे प्लानिंग करके, पूरी तरह से सोच समझ के और डिसीजन लोगे और अच्छे से काम करोगे, ठीक है ना। पहले से काफ़ी ज़्यादा आप ना चीज़ों पर फोकस कर पाओगे, अपने जॉब पे, बिजनेस पे, जो भी आपका है, फाइनेंशियली जो भी आपका है ना, उस पर आप बहुत फोकस कर पाओगे। आपको नया नया अपॉर्चुनिटी मिल रही है काफ़ी ज़्यादा अभी, ठीक है ना। अभी आपको नए नए अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी दिख रहा है कि अगर पास्ट में कुछ ऐसे काम था जो आप बन नहीं रहा था, तो वो काम भी बनता हुआ दिख रहा है। माँ काली ने फुल्ली आपको आशीर्वाद दे दिया। आने वाला टाइम पे लाइफ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी आ रहा है हर तरफ से। सबसे पहले तो मनी का जो भी प्रॉब्लम है, पैसे का, उसका सॉल्व हो रहा है। और अगर आपने 1-1.5 महीना पहले कहीं पे इंटरव्यू दे रखा था जॉब वगैरह के लिए, तो आप उस जॉब को भी पा सकते हो, आप अपने ड्रीम जॉब कर सकते हो आने वाला टाइम पे, ऐसा आपको दिख रहा है। ओके और माँ काली ये भी कह रहा है कि आप ना काफ़ी हद तक पहले ना आप लोगों का सोचते हो, औरों का सोचते हो, तो लेकिन माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप सोचिए, अच्छी बात है, लोगों का कीजिए भला, अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद का सवार के फिर लोगों का करें। आप क्या करते हो, आप खुद का ऐसे ही पड़े रहते हो, आपने खुद का काम नहीं करते हो, फिर लोगों का काम करते हो, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है पहले खुद का काम कर लीजिए, जब आपका फ्री टाइम मिलेगा तब लोगों का काम करना, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो माँ काली आपको क्या है ये भी बताना चाहता है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाला है। और अगर आप 2-3 साल से सिंगल हो, आपको ठीक है ना, तो आपको माँ काली कह रहा है कि बहुत जल्दी आपको कोई जीवन साथी मिलने वाला है, और जो भी आपको साथी मिलेगा ना, वो आपको बहुत मदद करेगा, फाइनेंशियली मदद करेगा, आपका हर एक काम पे हाथ बटाएगा, आपके दोनों के बीच में बहुत एकता रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक माँ काली आपको ये भी कह रहा है कि आने वाला टाइम पे जो लोग आपके खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट थे, वो भी आपका साथ देंगे आपका काम पे, आपकी चीज़ों पर, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ये भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपका क्रेडिट छीन रहे थे,
आप मेहनत करते थे, आप सालों साल तक मेहनत करके वो चीज़ को करते थे और एंड ऑफ द मोमेंट में कोई और ही क्रेडिट लेके चले जाता था, ठीक है ना। लेकिन महाकाली आपको कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जो आपका मेहनत का फल है, जो आपने मेहनत किया, जिसके लिए आपने इतना खून पसीना बहाया, वो आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अब महाकाली आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा है और जो भी पैसे के प्रॉब्लम्स है सब खत्म होने वाला है। और ये भी देख रहा है कि आपका दोस्ती बढ़ रहा है, आप अच्छे अच्छे जगह में जा रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ग्रोथ करने वाले हो इस टाइम पे, सक्सेस आपका नज़दीक है, ठीक है ना, पूरी तरह से। और आपको ये भी कहा गया है कि आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो या तो इमोशनल हो जाते हो और इमोशनल में बह कर ना आप अपने काम धाम छोड़ देते हो। तो महाकाली आपको कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है आपको। इमोशन में बह के अपना जो भी दिनचर्या का जो काम है, जो चीज़ें हैं, उसको कंटिन्यू रखिए, आप उनको मत छोड़िए। और अपने मेहनत, अपने सक्सेस के लिए, अपने सफलता के लिए आप बड़ा कदम नहीं उठा सकते हो, कम से कम छोटे छोटे कदम उठाओ आप, ठीक है ना। हर एक छोटे छोटे कदम एक दिन बहुत बड़ा सक्सेस दिला देंगे। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको महाकाली ये भी कह रहे हैं कि आप मेहनत करते रहिए, भले आपको इस टाइम पे कुछ फल दिखे या ना दिखे, आप मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि जो इंसान डटा है ना, हार नहीं माना था, उसकी जीत तो वो तो जीता हुआ ही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो महाकाली आपको कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने हो सकता है आपके साथ गलत बर्ताव किया, पास्ट में हो सकता है आपको बहुत दुख दर्द दिए होंगे, अपनों से आपको दुख दर्द मिला होगा। ऐसा हो सकता है जिसको आपने बहुत अपना सोचा था, जिसको आपने बहुत फैमिली मेम्बर जैसा सोचा था, या वो जिसके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था, उन्हीं लोगों ने आपके साथ बहुत गद्दारी की, आपको मारा पीटा, इस तरह से हो सकता है। 5 ऑफ वांड काफ़ी हद तक उन लोगों ने हो सकता है कि एज अ आपको ऑप्शनली भी ट्रीट किया, और आपके सक्सेस में भी हो सकता है काफ़ी सारे रुकावट उन लोगों ने डालने की कोशिश की, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन महाकाली कह रहे हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, अब कोई भी आपका सक्सेस के आगे आड़े नहीं आ सकेंगे। अगर कोई आ भी जाता है ना तो महाकाली उसको हटा देंगे। 5 ऑफ वांड महाकाली आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे बहुत ही सामने वाला बहुत गुस्से वाला, ईगो, घमंडी था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ होगा पॉसिबिलिटी से। वो टॉक्सिक इंसान भी महाकाली आपसे दूर करा दे रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। अब आप ना सुकून के सांस लोगे, ठीक है। 5 ऑफ वांड जो भी इंसान था वो पूरी तरह से लड़ाकू विमान था, वो सिर्फ लड़ने जानता था आपसे, हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करता था, ठीक है ना। और महाकाली उस टॉक्सिक इंसान को भी आपसे दूर कर रहा है। और 5 ऑफ वांड काफ़ी हद तक महाकाली आपको कह रहा है आने वाला टाइम पे, फ्यूचर में आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। भले आप रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप के लिए ऑप्शन मिलेंगे, या करियर के लिए, ठीक है ना, या तो बिजनेस के लिए, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेगा। हर जगह में आपके पास चॉइसेस रहेगी, क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। आप सोच समझ के डिसीजन लोगे। और आप महाकाली कह रहे हैं कि 5 ऑफ वांड पहले आपको बहुत गुस्सा था, अब बहुत जल्दबाजी थी आप में, लेकिन अभी महाकाली ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपसे बहुत हद तक आपका गुस्सा कम हो गया, आपका बहुत हद तक आप ना ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी की नहीं करते हो, ठीक है ना। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, महाकाली के आशीर्वाद से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिले हैं। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ वांड, अब जो भी आपका गलत करने के लिए सोच रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आपका दुश्मन हो सकता है, ठीक है ना, आपको परेशान करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर रहिए। जो जैसा कर रहा है ना आपके वास्ते, आपके खिलाफ, वो लोग ना जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोने हैं ना, उस गड्ढे में वो लोग खुद ही गिरने वाले हैं। आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ना ही रिवेंज लेना है, आप सिर्फ समय पर और महाकाली के ऊपर छोड़ देना है, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। तो 10 ऑफ वांड ऐसा बता रहा है कि लंबे टाइम से आप ना एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे ना आपका सांस लेना मुश्किल था, आप उस इंसान के साथ रिश्ते में आकर ना बंध गए थे पूरी तरह से। उस इंसान ने आपको बहुत बर्डन दिया, बहुत दुख दिया, और आपको ऐसा लगने लग गया कि आपने इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया, बर्बाद कर लिया, सत्यानाश कर लिया, ठीक है ना।
इस तरह से उस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, बहुत बर्डन दिया, और हो सकता है कि एन ऑफ टाइम पे वो भाई साहब बहन जी आपको छोड़ के चले भी गए, और जब छोड़ के जा रहे थे आपको, तो आपको कह रहे थे कि इस इंसान के ऊपर फैमिली बहुत प्रेशर है, फैमिली बर्डन है, आपके साथ नहीं दे पाएंगे, फैमिली कभी राज़ी नहीं होगी। इस तरह से पूरी तरह से आपको दुखी करके, रुला के, परेशान करके चले गया था वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी बोला होगा आपको कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप धरती का बोझ हो, इस तरह से मतलब बहुत आपको सुना के गए होंगे। तो माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, 10 ऑफ वांड। और जो इंसान आपको छोड़ के गया ना, वो एक्चुअली आपका डिज़र्व ही नहीं करता था, आप बहुत ही अच्छा डिज़र्व करते हो। वो इंसान तो खुद भी कंगाल था, और पूरी तरह से वो उसका कोई भी ऐसा गुण नहीं था जिसके लिए आप मतलब रो रहे हो इतना, ठीक है ना। वो इंसान जाना ही था आपसे दूर, क्योंकि वो आपको डिज़र्व नहीं करता। और रहा बात, वो आपके लिए अच्छा ही नहीं था, वो सिर्फ आपको दुख दिया, दर्द देने के लिए आया था, आपकी ज़िंदगी को कुछ लेसन देने के लिए आया था, जो उसका काम पूरा हुआ और वो चले गया। 10 ऑफ वांड माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको ना फालतू के रिश्ते नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। रिश्ते भले एक ही बनाओ जो अच्छे हो, जिसमें जान हो, जिसमें सच्चाई हो, पवित्रता हो। ऐसे 10 रिश्ते बनाओगे फोकट का, जिसमें कोई जान नहीं है, कोई मायने नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है, तो वैसे रिश्ते मत बनाइए आप, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड आपको कह रहे हैं किसी के साथ भी ऐसे रिश्ता नहीं बनाना है आपको। और काफ़ी हद तक 10 ऑफ वांड ये भी कह रहे हैं माँ काली कि आपके सर के ऊपर लंबे टाइम से कर्जा था, ठीक है ना। 10 हफ्ते से, 10 महीने से, या तो लंबे टाइम से आपके लाइफ में बहुत सारे कर्जे हो गए थे। आप बहुत टेंशन में थे, कर्जा चुकाना चाहते थे आप, ठीक है ना, लेकिन चुका नहीं पाते थे क्योंकि आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गई थी, ठीक है। बहुत दुख आ गई थी, दर्द आ गई थी, बहुत स्ट्रगल आ गई थी। पहले जो काम आप चुटकियों में कर दिया करते थे, आज के डेट में देखा जाए तो वही काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप मेहनत करने से मत घबराइए, आप डटे रहिए। और 10 ऑफ वांड कि आपको हर मुसीबत से, हर उधारी से, हर जो भी सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल, बर्डन से निकाला जा रहा है आपको। अगर आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल आया था, तो आप एक बात मान के चलना, माँ काली आपको कह रहा है कि आने वाला टाइम पे आपने जितना मेहनत किया, स्ट्रगल किया ना, उससे दुगना खुशी आपको मिलने वाला है। आप थैंक यू कहते हैं माँ काली को नहीं थकोगे। 10 ऑफ वांड जो ये भी दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। और जो भी इंसान था, जो भी आपको डिमोटिव करता था, आपको ड्रेन करता था, आपको दुखी देता था, आपको दुखी कर देता था, वो सारे लोग आपसे दूर हो रहे हैं। माँ काली उन सभी लोगों को दूर कर दिया है आपसे, ठीक है ना। हो सकता है इस बात के लिए आपको बुरा भी लगा होगा, यार मेरा वो इंसान छोड़ के चले गया, मुझे उनसे दूरियां बन गई, ऐसा वैसा। लेकिन आप खुश हो जाइए, क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, आपको सिर्फ दुख और दर्द ही देता था, ठीक है ना। इसलिए माँ काली ने उस इंसान को दूर कर दिया। और 10 ऑफ वांड काफ़ी हद तक आपको माँ काली कह रहे हैं आने वाला टाइम पे हर एक एक करके सारे बर्डन उतर जाएंगे आपके, सारा कर्जा खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एक नई शुरुआत करने वाले हो आप पूरी तरह से। और ये भी देखा जा सकता है कि आप किसी का याद में किसी को सोचकर आप बहुत दुखी हो जाते हो, ठीक है ना। तो आपको माँ काली कह रहे हैं दुखी मत होना, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो कभी खुश रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप ही तो एक सच्चा इंसान थे, 10 ऑफ वांड, जबकि आपने उसको बहुत प्यार दिया था, पूरी तरह से आपने उसको हर एक चीज़ दी, कोशिश की थी, ठीक है ना। प्यार से लेके, मान सम्मान से लेके, अपनापन से लेके। लेकिन वो उन लोगों ने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो गलत किया है उसके लिए वो लोग कभी खुश नहीं रह सकता। आप फिक्र मत कीजिए। 10 ऑफ वांड उन लोगों का ज़िंदगी में भी कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, ठीक है ना। अब आगे जाके वही लोग ना पूरी तरह से अपने कर्मों का बोझ ढोने वाला है। इस तरह से 10 कर्मों का बोझ ढोने वाला है ऐसे, ठीक है ना, जितना भी गलत किया। और आपको ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपका
मतलब पूरी तरह से रास्ते में कांटे बिछाए आपका सक्सेस में आड़े आए, ठीक है ना, तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आने वाला टाइम पे आपको लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि महाकाली ने आपकी जीत की घोषित कर दिया, ठीक है ना, आपका जीत वो कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, ठीक है ना। अब जब महाकाली आपका जीत कंफर्म कर दिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस का कार्ड है नाइट ऑफ वांड। तो आपको कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा जल्दीबाजी ना करें, घोड़े पे चढ़ के डिसीजन ना ले, ठीक है ना। दुख में, दर्द में या तो परेशानी में आप डिसीजन ना ले, चाहे डिसीजन किसी भी चीज़ का हो, रिलेशनशिप का हो, कोई स्टडी का है, कोई काम का है, जॉब का है, तो आपको ना पूरी तरह से एकांत होके, शांत होके, एकदम शांति मन से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। नाइट ऑफ वांड काफ़ी हद तक आपको ये भी गाइडेंस है कि आप ना बहुत जल्दी लोगों पर उम्मीद बना लेते हो, भरोसा कर लेते हो। तो आपको ना लोगों के ऊपर इतनी उम्मीद नहीं रखना है, ना ही भरोसा रखना है, ठीक है ना। भरोसा कीजिए, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ उम्मीद पे, भरोसे में ही दुनिया टिकी हुई है, लेकिन ये उम्मीद और भरोसा लोगों पर नहीं, माता काली पर और खुद पे कीजिए, ठीक है ना। और नाइट ऑफ वांड, आप बहुत जल्दी लोगों के बातों में आकर रिएक्ट करने लगते हो, तो महाकाली आपको कह रहा है कि आपको ना लोगों के बातों में आकर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से वो लोग तो कुछ भी कहेंगे लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, किसी का भी जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जितना हो सके आप चुप ही रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपना काम पे फोकस कीजिए, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट देखा जाए तो नाइट ऑफ वांड का कार्ड है। तो गाइडेंस में आपको ये भी कहा गया है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रैवलिंग के दौरान बिल्कुल लापरवाही ना करें, एकदम चौकन्ना रहे, ठीक है ना, चोर और चक्के से या तो सिचुएशन से, ठीक है ना, बच के रहिए, आप थोड़ा संभालिए अपने आप को, लापरवाह ना होए ट्रैवलिंग के दौरान। और ये भी कह रहा है कि नाइट ऑफ वांड, पास्ट में हो सकता है आपने काफ़ी सारे ऐसी गलती की हो, ठीक है ना, आपसे कुछ ऐसी गलती हुई हो, तो अगर पास्ट में आपको लगता है हाँ आपसे कुछ गलतियां हो, तो आपको महाकाली कह रहे गाइडेंस में कि आइंदा दोबारा ऐसे गलती मत करना जिस तरह से आपने की थी। ओके, तो मेरे प्यारे दर्शक, इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो जय महाकाली, या तो 1111 लिख के थैंक यू यूनिवर्स लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। और रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली।